CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन। उनसे मुलाकात के लिए हम मुरीद के में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर गए, जहां उनके असिस्टेंट ने हमारा इस्तकबाल किया। राना तनवीर हुसैन से ज़ाती और सियासी ज़िंदगी से मुताल्लिक दिलचस्प गुफ्तगू हुई। राना साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, आपका अंदाज़ बहुत ही धीमा और बड़े मुतहम्मल मिजाज आदमी है। बड़ी सख्त और कड़वी कड़वी बातें भी बड़ी आसानी से कैसे कर लेते हैं? नहीं, मेरा तो ख्याल है उल्टे लोग मुझे समझते हैं कि मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी हूँ, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं कोशिश करता हूँ कि तहम्मुल से, धीमे मिजाज से बात की जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिससे रिएक्शन होता है, और रिएक्ट करना एक नेचुरल बात है। लेकिन ओवरऑल मैं कोशिश करता हूँ कि एक तहम्मुल मिजाजी से रहूँ, और स्माइलिंग जो मेरा एक तरीका है वो एक बचपन से ही है, वो है एक मेरे पार्ट ऑफ माई नेचर। तो ये बात बस इसी तरह ये मिली जुली बात है। आपकी शख्सियत तो ब्यूरोक्रेट्स जैसी है, क्या ये अंदाज़ और वज़ाक़ता नेचुरल है या शौरी तौर पर ख़ुद से ढाला है? ये भी बात आपने 100% बात दुरुस्त की है कि मैं चीज़ों को उस अंदाज से करता हूँ कि स्ट्रीमलाइन करूँ, रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, काफ़ी मैं फोकस करता हूँ चीज़ों पे, और बहुत ज़्यादा मैं पॉलिटिकल जो मामलात हैं, सोशली जिसको आप, उस तरह मेरा नहीं चलता जिस तरह सियासतदान ज़्यादा मिक्सअप होते हैं। लेकिन एक बात है कि ये मैं जो मेरा प्रोफेशन है, ये बात आपकी दोस्त है कि मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं था। जिस तरह का मैं था, थोड़ा सा सेंसिटिव था, मुझे इस डाल दिया गया इस फील्ड में मेरे फैमिली ने या वालिद साहब ने। तो फिर मैंने कोशिश किया तमाम मामलात जो सियासी हैं या लोगों के मामलात हैं या मुल्की मामलात हैं, जितनी खिदमत मैं कर सकता हूँ करूँ। आप शेखुपुरा में पैदा होकर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे। बचपन में आपके इर्द गिर्द वो कैसा माहौल था जिसने ज़िंदगी के ये अहदाफ मुतय्यन करने में आपको हेल्प आउट किया? देखिए, बात आपकी दुरुस्त है। जब मैं पहली दफ़ा मेंबर बना हूँ नेशनल असम्बली का, तो उस वक्त 28-29 ईयर्स ओल्ड, बड़ा आइडियलिज़म था। हम बड़ा काम करेंगे, चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, निज़ाम को बेहतर करेंगे। जो हम काफ़ी सारे क्लास फेलो थे गवर्नमेंट कॉलेज में, जो इत्फाक से जिनके वालिद भी असम्बलियों में रहे हुए थे, 10-12 करीब थे जो हम MNA बन गए। तो हमने ये सारा कहा कि हाँ, कोशिश करनी है कि निज़ाम को बेहतर किया जाए। लेकिन बाद में पता चला आहिस्ता निज़ाम तो नहीं बदलता, खुद ही बंदे को बदलना पड़ता है। टोटल निज़ाम जो है ये मैं समझता हूँ रॉटन किस्म का है। डिलीवर करने के हवाले से लोगों को इसमें रिलीफ नहीं मिल रहा, और उसी में वो जो जज्बा है तब्दीली का दब जाता है या ख़त्म हो जाता है या उसको अम्यून हो जाते हैं। वो एक मशहूर है कि कोई किसी लड़की की शादी हो गई थी, तो उसने कहा था मैं पहले मेरे आने से तो यहाँ बो आती थी, तो मैंने आके ये बो सारी ख़त्म की है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मेरा ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी रजिस्टेंस तो आती है। ऑफ कोर्स जो बैठे होते हैं कुर्सियों पर, उनकी भी उसमें वेल चाहिए। एक बंदा आता है, इसी माहौल में वो डिलीवर कर रहा होता है। जब दूसरा आता है तो वही ज़ीरो पे काम चला जाता है। मेरा ये चीज़ें भी इंडिविजुअल के साथ भी लिंक करती है, लेकिन निज़ाम के साथ भी है। तवील अरसा तो सर आपकी हुकूमत रही, तो उस दौरान में ये तब्दीली क्यों ना आ सकी? देखिए, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन हमने कोशिश की कि सोशल सेक्टर में काम किया जाए, लोगों को रिलीफ या फैसिलिटीज़ जो बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएँ, और उसमें खातिर खा तक हम कामयाब हुए। जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली के मामलात हैं, डेवलपमेंट के हैं, लोगों को महंगाई थी, इन्फ्लेशन था। वो लंबी बात हो जाएगी कि हम जब आए थे तो 12% पे महंगाई थी, 12%, तो जब हमने छोड़ी 4% पे हमने दी थी। चेंज की, लेकिन मैं समझता हूँ जो शोबे नहीं हम कर सके वो शायद अदालती निज़ाम में, गवर्नेंस के निज़ाम में भी बेहतरी लाए हम, लेकिन वो एक शख्स के गिर्द घूमती थी। जैसा शहबाज साहब थे, शहबाज साहब ने बड़ा काम किया, लोगों को रिलीफ भी मिल रहा था। वो एक इंडिविजुअल सेंटर्ड जो निज़ाम है ना, वो मैं समझता हूँ कि निज़ाम है ना ऐसा होना चाहिए। बस मैं मिसाल देता हूँ, शहबाज साहब का जिस प्रोजेक्ट पे फोकस होता था वो टाइम से पहले हो जाता था। मेरा पॉइंट ये था, राजनपुर से लेके अटक तक ऐसा निज़ाम हो कि हर प्रोजेक्ट या हर जगह डिलीवरेंस हो रही हो, निज़ाम डिलीवर कर रहा हो। ये नहीं कि मैंने मेरे इलाके में अगर कोई 20 प्रोजेक्ट शुरू हैं
तो मैं एक पे फोकस कर दूं तो वो तो मुकम्मल हो जाए या सही हो जाए, लेकिन दूसरे जो हैं वो ना बने। ये नहीं होना चाहिए। निज़ाम वो उसको कहते हैं जो इक्वली डिलीवर, हर इशू पे हर इंडिविजुअल को डिलीवर कर रहा हो। ये जो तब्दीली की दावेदार हुकूमत है, तो इनकी तब्दीली क्या नज़र आती है निज़ाम में? बहुत सारी हुकूमतें आई हैं जिन पे क्रिटिसिज्म भी हुआ है, नॉन डिलीवरेंस के लेवल भी लगे हैं, करप्शन के भी लेवल लगे हैं, लेकिन ये हुकूमत जो है ये हिस्टोरिकली आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फेल हुकूमत है। ना ये गवर्नेंस दे सके हैं, ना लोगों को रिलीफ दे सके हैं, बल्कि दिन दिन डिटेरिएशन हुई है हर शोबे में। सेल्फ प्रेज़ करना कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, कुछ भी नहीं। बेस्ट जो जज हैं वो अवाम है। अवाम से पूछ लें आज जो हाल हुआ है। आप ओल्ड रावियन भी हैं, आपने MA इकनॉमिक्स भी किया, LLB भी की। उस ज़माने में किन लोगों से मुतासिर थे? आप समझ लें कि कुछ टीचर्स थे, कुछ सियासतदान उस वक्त के थे जिसको मैं समझता था कि ये ठीक लाइन पे हैं और थोड़े से असूल वाले भी हैं। लेकिन उस वक्त जब हम कॉलेज में थे चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी। लेकिन अयूब खान का ज़माना था जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जिसमें एग्रीकल्चर को तरक्की मिली, जिसमें रिसर्च में एग्रीकल्चर रिसर्च में भी काम हुआ, डैम भी बने। लेकिन बीडी सिस्टम था, वही वोट पढ़ रहे थे, लाइसेंस दे के पिस्तौल का बीडी मेंबर का वोट लिया जा रहा था। ये चलता रहता है और चल रहा है, और ये आज से नहीं है। ये लियाकत अली खान के टाइम पे इलेक्शनों में से जुर्लू शुरू हुआ है और आज तक जुर्लू शुरू है और वो जुर्लू चल रहा है। हमें इसको कहीं ना कहीं रोकना है, हमें साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं, हमें जिसको लोग पसंद करें उनको आगे आना चाहिए। सियासत का आगाज़ कब और कैसे किया? जब से कॉलेज में आया हूँ तो उस वक्त मार्शल लॉ था। उस वक्त ज़िला काउंसिल का इलेक्शन हुए थे 83 में, ज़िला काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, उसका मेंबर बना। तो चेयरमैन का मैं इलेक्शन नहीं कर जीत सका और उसके बाद 85 का इलेक्शन आया तो बोला मैंने कंटेस्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आपके सामने हूँ। लेकिन मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जितने मार्शल लॉ लगे हैं, जब 58 का मार्शल लॉ लगा तो मेरे ग्रैंड फादर जो थे वो MLA थे और 1977 में मेरे वाले साहब मेंबर थे असम्बली के, तो उस वक्त मार्शल लॉ लगा। फिर 99 में मैं मेंबर था तो मार्शल लॉ लगा। तो 3 मार्शल लॉ हमारी फैमिली ने देखे हैं, तो हमें बड़ा करीब से अंदाज़ा आया कि मार्शल लॉ का, क्योंकि हमने उसके विक्टिम भी बने। उस वक्त भी अकाउंटेबिलिटी थी। अकाउंटेबिलिटी ऐसा एक है सिलसिला जो चल रहा है और चलता एंगुलर है, 100% एंगुलर होता है। मुझे याद है ज़ियाउल हक का जब 88 की, हाँ, उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व की 88 वाली, तो इख्तिलाफ तो जिनेजो साहब के साथ थे। जिनेजो साहब वाज ए जेंटलमैन, ऑनेस्ट थे, बहुत अच्छे, एज ए ह्यूमन बीइंग बड़ा अच्छा आदमी था। उन्होंने जब स्पीच की ज़ियाउल हक साहब, तो उन्होंने कहा कि जी करप्शन का बाजार गर्म था। हालांकि वज़रा सारे उनके थे, जनरल थे, शाहिद खान के वालिद थे, वो तो खैर एक्सीडेंट हो गया, जनरल कादर था, आप उन लिस्ट देखें तो वो सारे वो थे। तो वो उन्होंने कहा जी बाजार ऊपर से पता नहीं, कहते हैं इतनी, और रोना शुरू कर, ऊपर से पता नहीं पत्थर बरस रहे हैं, नीचे से आग निकल रही है, और उन्होंने आंसू अपने साफ़ किए रुमाल से। तो ये एक ऐसा स्लोगन है जो चल रहा है और चल रहा है, और अल्लाह करे कि इस इंतकामी एहतसाब से हम बाहर आएँ और आगे की तरफ बढ़ें। और इस वक्त जो हो रहा है तो वो तो मेरा अनप्रेसिडेंटेड है। आपके वालिद साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से MPA मुंतखब हुए और आपने पहला इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर लड़ा। बाद में आप मुस्लिम लीग नून में आ गए और उसके बाद से अब तक एक ही पार्टी में है। आपको बहुत ज़्यादा दबाव का सामना तो करना पड़ा होगा। प्रेशर हम पे आया जब 99 में मार्शल लॉ लगा। उस वक्त कहा गया तो इत्साब चल रहा था, कुछ लोग चले गए, क्यू बन गई, काफ में लोग चले गए, हमें भी कहा गया क्या क्या हुआ, क्या क्या ऑफ़र हुआ, क्या क्या ऑफ़र हुआ, कहाँ कहाँ से ऑफ़र हुआ। यही कहा कि नहीं, जो एक ज़मीर है उसकी जो खलश है वो नहीं ख़त्म होती। तो ये जो तकलीफ़ें हैं ना, जेलें या दूसरी तरीके, जब बंदा निकलता उन तकलीफ़ों से तो वो भूल जाती हैं, लेकिन जो ज़मीर का जो बोझ है ना वो शायद मरने तक रहता है। लेकिन उसके बाद मैं हैरान हूँ कि किसी ने आज तक किसी क्वार्टर से भी ना कभी राब्ता हुआ है, ना कोई मेरे साथ किसी ने कोशिश की है। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं खुद मुस्लिम लीग नून हूँ। अब कितना इलेक्शन शायद आगे लड़े ही ना, जो लड़े एक आध इलेक्शन लड़े, इसी तरह ही पार्टी, इसी में ही हम अपनी सियासत ख़त्म करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी तो अब 2 बयानियाँ बन चुके हैं। इन 2 बयानियों की वजह से मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं, और आप
खुद को किस साइड पर खड़ा महसूस करते हैं? मज़ामत मफामत का एक लफ्ज़, ये मीडिया के क्वेश्चन करने से इस तरह शायद बात हुई, इंटरप्रटेशन गलत करते हैं। मज़ामत से ये है शायद कोई हमने बंदूक उठाई हुई, या मफामत ये है कि शायद किसी के हम मिन्नतें कर रहे हैं। ये बात ही नहीं है। मियाँ साहब का बयानिया है कि सिविल सुप्रीमेसी, बोर्ड को इज्जत दो कि अगर आप इंटरप्रटेशन करें तो वो जो हम बात करते हैं साफ शफाफ इलेक्शन, अगर आप इसको मज़ामत समझते हैं तो ये मज़ामत है। ये स्ट्रगल है, पोलिटिकल स्ट्रगल है, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, उन्हीं का सारा कुछ है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के भी वो कायद और लीडर है, जब मियाँ शहबाज साहब के भी वो लीडर है, तो इसलिए शहबाज साहब जो बात करते हैं उसको गलत रंग दिया जाता है। लेकिन एक अंदाज, शायद मेरा अंदाज सॉफ्ट नजर आता हो या किसी का तो ज्यादा सख्त नजर आता हो उस वो बात करते हुए। अब तो सबको समझ आ जानी चाहिए कि हम चाहते क्या। आप चूंकि मुआशियात को बहुत अच्छी तरह समझते भी, दावा किया जाता है कि GDP हमारा बढ़ गया है, उसके बावजूद भी ना महंगाई कम हो रही है, ना आवाम को रिलीफ मिल रहा है। जहाँ तक मेरे है कि मैंने मास्टर किया इकनॉमिक्स में, वो शायद मेरी पार्टी को तो शायद नहीं पता, मैंने मास्टर किया इकनॉमिक्स में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो बात आजकल कर रहे हैं उसमें बिल्कुल कोई ट्रूथ नहीं है। हमने इनको जो GDP थी 5.8% पे दी थी, जो हमारा ख्याल था कि 6% पे जाएगी, तो इन्होंने ये 0 पे या माइनस पे भी गई है। इनसे मलबा यही डालते हैं कि पीछे पीछे। अब तो जो बड़े उनके सपोर्टर थे, एनालिस्ट बहुत सारे, वो अब कहते हैं जी हमें कोई डेट दे सकते हैं कि कब पिछली गवर्नमेंट का जो आप पे है ये कब ख़त्म होगा। ये तमाशा बना क्या है, वज़ीर को पकड़ते हैं करप्शन, तो फिर वो दवाइयों वाला मसला आपने बंदा आज तक निकाला है इसलिए कि आप मिंबरों पे आपकी हुकूमत खड़ी है। आप किसी वज़ीर को निकालें सुबह आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी आने वाले दिनों में। तो ये तो पार्टी भी नहीं है PTI। बिलियंस का कर्जा बढ़ जाता है। आप कहते थे कि अगर चीनी महंगी हो तो प्राइम मिनिस्टर चोर है, आप चाहते थे कि बिजली महंगी करें तो प्राइम मिनिस्टर चोर है। ये सारी चीज़ें लोग क्या हज़म कर लेंगे? नहीं हज़म करेंगे, ना हज़म कर रहे हैं। लोग तो चोर चोर कह रहे हैं। आपने फार्मूले बताए हैं कि अगर बिजली का रेट बढ़ाएं तो प्राइम मिनिस्टर चोर है, पेट्रोल महंगा हो तो प्राइम मिनिस्टर चोर है, अगर डॉलर महंगा हो तो प्राइम मिनिस्टर चोर है। कर्जे लेते हैं तो किधर गए भाई? कर्जे जो लिए हमने, ये बिजली के कारखाने, ये मोटरवेज, ये हाईवेज, ये एयरपोर्ट्स, ये मेट्रो, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये अब देखें सड़कें, लेकिन आपने जो कर्जे लिए हैं उसका हिसाब किधर? हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। किधर गए हैं? हिसाब दें। ये पता चलेगा जब गवर्नमेंट नहीं रहेगी, आप होश रुबा इंकशाफ होंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे और तीनों बार ही अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। क्या वजह है कि अपने ही मुंतखब करदा आर्मी चीफ से उनकी नहीं बनती? एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखें कि कोई प्राइम मिनिस्टर भी, आप किसी को भी देख लें, वो 5 साल तक नहीं जाने देते। मैं समझता हूँ कि ये भी जो मुद्दत है असम्बलियों की वो 4 साल कर दी जाए, तो मेरा ईमान है कि जो हुक्मरान होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको बिला खौफ कि मैं हार जाऊँगा जीत जाऊँगा, वो उसकी कमिटमेंट या उसकी लॉयल्टी तब है इस निज़ाम से, हमारा डेमोक्रेटिक निज़ाम से, कि वो सेक्रीफाइस करे और अर्ली पोल में चला जाए। ये जो आजकल ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि अगले साल इमरान खान साहब इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, नहीं, वो तो इस खौफ की वजह से इलेक्शन करवा रहे हैं, मैं हार जाऊँ, हमारी ज़बान तो ज़ब्त हो जाएंगी। लेकिन ज़रूरत इस वक्त अर्ली पोल की है। मेरा भी ख्याल है कि शायद वो अर्ली पोल में इस साल 22 जो आएगा साल, उसमें वो इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन खौफ उनको है, जितने मर्जी आज़ाद कश्मीर ले लें, धांधली कर लें, कंटोनमेंट बोर्ड में धांधली कर लें, और वो लोकल बॉडीज़ की तरफ जा रहे हैं कि धांधली करके हम इनको बिठा दें। लोकल गवर्नमेंट के जो अहदेदार हैं, चेयरमैन या मेयर वगैरह, और उनके ज़रिए फिर अगला इलेक्शन हम कोशिश करें जीतने की। लेकिन इस तरह नहीं होता। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि पनामा से ऑनवर्ड नवाज शरीफ साहब हालात को कशीदगी की तरफ ही लेकर जाते रहे हैं और उसके पीछे उनके जो ख़ास कोई मशीर हैं उनका बहुत ज़्यादा हाथ है। देखिए, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि कौन मशीर उस वक़्त थे जो ये फ़ैसले करवा रहे थे, लेकिन ये मैं बात ज़रूर कहूँगा, जिस तरह मामलात को अगर सही हैंडल किया जाता तो मामला नहीं थे, क्योंकि वो भी एक हिस्ट्री है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पनामा का जो पिटीशन थी जमात इस्लामी की, उसको बाहर फेंक दिया कि इसमें तो पकौड़े भी नहीं
किस काबल के पकौड़े बेचे जाएं, राकेट दिए जाएं, ये इसमें मटीरियल ही नहीं है। तो फिर हेयरिंग शुरू हो गई, बाद में इमरान खान गया, किस तरह गया, ये लंबी कहानी है, लेकिन चीज़ों को बेहतर हैंडल किया जा सकता। यानी अगर मामलात शहबाज शरीफ साहब हैंडल करते तो ज़्यादा अच्छा हैंडल कर लेते। यकीनन मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब की अप्रोच जो है वो मामलात को सुलझाने वाली है, पॉजिटिव है, मामलात को उलझाने वाली नहीं है। तो उस वक्त मामलात उलझते गए थे और किस तरह मशवरे हो रहे थे, किस तरह उलझ रहे थे, बस नहीं होना चाहिए था, चीज़ें बेहतर हो सकती। क्या मरियम के जारहाना रवैये से पार्टी को फ़ायदा हुआ है या नुकसान? देखिए जी, मरियम बीबी का जो तरीक़ाकार है लोग तो बहुत पसंद करते हैं। इस पे है थोड़ा सा एक कि जी उनके इस तरह तकारीर से या बात करने से शायद मामलात जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में, शायद शिद्दत आती है या थोड़ी सी पार्टी पे ज़्यादा प्रेशर आता है। तो पार्टी का पे प्रेशर आना, सारे जो हमारे लोग होते हैं, यकीनी तौर पे हमारे पास भी इलेक्टेबल्स हैं लोग, क्राउड जिस तरह रिसेप्टिव होता है उनकी तकारीर को, बड़ा रिसेप्टिव होता है, बड़ी क्राउड पुलर है, क्राउड आता है, पसंद करता है। दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट है उसकी जो पॉलिटिक्स है उसमें यकीनी तौर पे थोड़ा सा प्रेशर आता है और हमें वो जो स्पेस हमें मिलनी चाहिए, जो हमें लेनी चाहिए, वो हम नहीं ले सकते। क्या नून लीग की क़यादत फ्राम ओल्ड टू न्यू जनरेशन मुंतकिली का अमल शुरू हो चुका है? देखें, अभी तक भी मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास है और वोट बैंक मियाँ नवाज शरीफ साहब का है और वही है। ये ज़रूरी नहीं कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्शनों में पड़े, लेकिन गाइडेंस या कमांड जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास रहेगी। डेफिनेटली मरियम बीबी, हमजा साहब, ये सारे आगे इन्होंने मरियम बीबी ने पॉलिटिकली बड़ी काम किया और एक यूनियन काउंसिल पे उनको अबूर है, तो उनका एक अपना पोजीशन है इसमें, तो नेचुरली वो भी इस प्रोसेस में हैं और प्रोसेस में रहेंगे, तो अपना रोल अदा करेंगे जब भी इलेक्शन आए। हमारे यहाँ मरूसी सियासत का सिलसिला बहुत अरसे से चला आ रहा है, लेकिन बतौर सियासी वर्कर आपने कभी सोचा है कि नून लीग में शरीफ ख़ानदान के अलावा क़यादत कहीं और मुंतकिल हो सकती है? नहीं, देखिए, पहले तो जो मरूसी बात होती है मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये डॉक्टर का बेटा देखेंगे अब डॉक्टर बन जाता है, जनरल का बेटा फौज में चले जाते हैं, हो जाता है, जजेस के बेटे जज बन जाते हैं, जो बिजनेसमैन उनके बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो ये शोभा भी उन्होंने खिदमात होती हैं एक फैमिली की, लेकिन जहाँ आके जनरेशन इसको अडॉप्ट नहीं करती तो वहाँ शिफ्ट हो जाती है, तो ये टिकी नहीं रहती। अगर शरीफ खानदान में कोई इस काबिल नहीं होगा तो नेचुरली फिर कोई लीडरशिप आ जाएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे तो ज़रूर एक यूज़ होती हैं, लेकिन इनकी रेलेवेंसी इतनी नहीं होती। राना तनवीर हुसैन अपने डेरे पर हल्के के अवाम से बाकायदगी से मुलाकात करते हैं और उनके मसाइल सुनकर मौके पर ही अहकामात जारी करते हैं। राना तनवीर हुसैन से डेरे पर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इंतखाबी इस्लाहात की बातें तो आपके दौर में भी होती रही हैं, लेकिन अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए भट्टी साहब, हमारे दौर में जो रिफॉर्म्स हम लाए, हमारे पास भी बहुत बेशुमार अमेंडमेंट्स थी, लेकिन हमने कुछ 40 के करीब वो की जिस पे टोटल जो अपोजिशन थी नेशनल असम्बली, पार्लियामेंट में, सेनेट में, उनके कंसेंसस के साथ किया।
PTI क्योंकि उधर थी हमारे पास, तो उसकी कमेटी बनी जिसमें इनकी नुमाइंदगी थी, असद उमर थे, आरिफ अलवी साहब थे। जिस पे उन्होंने यस किया उसको सिर्फ हमने 40 के करीब की, बाकी हमने नहीं की। और वोटिंग मशीन का पहले हमने ट्राई भी किया था एक दफ़ा, लेकिन हमने देखा कि ये इतनी वर्केबल नहीं है ये, और इसके तहत वो जो हम हासिल करना चाहते हैं शफाफियत या सही इलेक्शन पोल हो जाए, वो नहीं हो सकता। इलेक्शन रिफॉर्म्स के तहत और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। सिर्फ वोटिंग मशीन पे क्यों ये अटक गए हैं? मैं समझता हूँ कि 50% नहीं बल्कि 70% रिगिंग होती है प्री पोल। तो ये बात कहना कि सिर्फ उस पर चीज़ हो जाएगी, जो दुनिया का जो तजर्बा है वो मशीन के मतलब वोटिंग मशीन के मतलब सही नहीं है। अगर इतना ही उसको है इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को शफाफ इलेक्शन का, तो जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जितनी आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में हुए हैं, वहाँ कराता ना। चाहते कुछ और हैं, लोगों को कुछ और बता रहे हैं। भाई अगर एक अपोजिशन मान ही नहीं रही, तो आप अगर यूनिलैटरली कर देंगे तो वो इलेक्शन कामयाब हो सकेगा? नहीं हो सकता। क्या आइंदा इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे? कंडीशन है उनकी सेहत की। सेहत उनकी आज ठीक हो जाती है तो वो अगले दिन आ जाएंगे। डॉक्टर कह देते हैं कि आप सफ़र कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उनकी अभी सर्जरी कोई सीरियस होनी है। डॉक्टर टाइम कोविड की वजह से शायद नहीं हो सका, लेकिन जो ही उनकी सेहत ठीक होगी, वो आज हो जाए इलेक्शन से पहले हो जाए, वो आ जाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आ गए हैं? देखिए, मैं तो नहीं कह सकता, कोई मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी ने जब हम धरना देना चाहते थे, लॉन्ग मार्च करना चाहते थे, इस्तीफे देना चाहते थे, जिस तरह उन्होंने वहाँ से वो थोड़े से पीछे हटे हैं, जो कि अगर हम कर जाते तो आज हुकूमत ना होती। नहीं किया उन्होंने, चले उनकी कोई सोच होगी, लेकिन ये जो जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, विस्परिंग या र्यूमर, शायद मामला किसी जगह उनके कोई सॉफ्टनेस है। सर, पीपल्स पार्टी ने पहले पंजाब में और फिर अगले फेज़ में मरकज़ में भी तब्दीली का एक इंडिया दिया था, तो आप लोगों ने वो क्यों ना एक्सेप्ट किया? हमें इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि पंजाब जो रुल गया है बुज़दार हुकूमत में, और जिस तरह इमरान खान डटा हुआ है कि मैंने इसको रखना है, तो वो तो आपको पता ही है जो हाल है गवर्नेंस का या उसके फ़ैसलों का या उसके डिलीवरेंस का। एहसास प्रोग्राम का जिक्र करते हैं, कभी लंगर खानों का, तो मैं समझता हूँ तो जो ज़्यादा उनकी कौम को बजाय अपने पाँव पे खड़ा करें, उन्होंने बेकारी, क्यों खुद वो बड़ा मांगते रहते हैं, डोनेशन और चंदे पे चलते हैं, आपको पता सारी ज़िंदगी चंदे पे गुजरी है, तो वो उन्होंने कौम को भी उस तरफ लगाने की कोशिश की है कि लंगर खाने में चले जाएं, बजाय इसके कि कारखाने लगते, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती, लोग अपनी खड़े होते, बाइज़्ज़त रोज़गार कमाते हैं उनकी। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि वो जो सिलसिला चल रहा है, तो हमें तो तकलीफ़ है जिसको पंजाब को शहबाज शरीफ ने इतना डेवलप किया, इतना बनाया, लेकिन हमारा जो पास का तजर्बा है पीपल्स पार्टी का भी है कि जब भी अदम एतमाद मूव किया है कामयाब नहीं हुआ। बहुत सारी फोर्सेज होती हैं, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, लेकिन अगर वाकई वो इतने शोर हैं, बार बार कह चुके हैं कि हमें नंबर बताएं, हमें आइडेंटिफाई करें, और फिर हम उस पर गौर करेंगे क्या ये बंदे ठहर सकते हैं, नहीं ठहर सकते, या इसमें कोई स्कोप है या जान है या नहीं है। उनके तो यहाँ 6 या 7 बंदे हैं पंजाब में, वहाँ हमें चाहिए वाकई थोड़े बंदे चाहिए 6-7 मरकज़ में, लेकिन हमें ला के तो दिखाएं। जब सेनेट में हमने इत्मीनान की, इन्होंने हमने मिल के की, तो वहाँ से 6 के 8-10 बंदे हमारे किसे क्या थे, हमें भी पता कौन थे, लेकिन बोल हम सके नहीं, क्योंकि ये एक होता है पॉलिटिकली वल्नरेबल होते हैं हम, नहीं हम कह सकते उनको कि यार आप थे, लीडरशिप को पता, लेकिन नहीं कर सके हम। क्या 2023 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पंजाब में जगह बना सकेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़ीरो से हीरो तो नहीं हो सकता कोई बंदा, लेकिन थोड़ी बात फ़र्क शायद पड़े। इमरान खान साहब के जो वोट बैंक है वो ख़त्म हो रहा है पंजाब में जितना भी है, तो अभी मैं समझता हूँ कि अब वो वोट बैंक जो है इमरान खान का, वो कुछ नून, प्रेफरेबली नून की तरफ भी जाएगा, और कुछ यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ, उनका थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। आप हंसते हंसते जारखाना अंदाज अपनाए बगैर भी हकूमती कारकर्दगी पर इस अंदाज में तंज करते हैं कि उनको बुरा भी नहीं लगता। क्या ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि किसी को मुखालफ ना बनाया जाए और बात भी कर दी जाए? नहीं, मुखालफ बनाना या ना बनाना, मैं तो असूल की बात कर रहा हूँ, फैक्ट से बात कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब कि उनसे लड़के भी देख लिया है, उनको हर तरह से शर्म दिलाई है, फिर हम कहते हैं चले शायद इस तरह बात कर लें, इनको समझ आ जाए, लेकिन वो मेरा किसी तरीके से भी उनकी समझ नहीं आ रही, वो अपनी डगर पे चल रहे हैं,
और लूटमार प्रोग्राम है, लूटमार हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं। हम उनको समझाते हैं गुस्से से भी और हंस के भी, तकरीरें हर तरह करते हैं, फैक्ट्स देते हैं, सारा कुछ देते हैं, उनके सामने भी बातें रखी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह खैर करे, जल्दी जान छूट जाए तो अच्छा है। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के इत्तेहाद के बावजूद सब मिलकर भी इमरान खान को हटा नहीं सके। कब नहीं हटा सके? जब हमने वहाँ पे लॉन्ग मार्च पे आया, इतनी मोबिलाइजेशन की, एक रिकॉर्ड मोबिलाइजेशन थी, कराची से लेके पेशावर तक हमने जो जलसे किए वो आपने देखे, सारी कौम तैयार थी, और लॉन्ग मार्च और फिर धरना, फिर रेजिग्नेशन थे। वहाँ पे जो हुआ वो आपके सामने है कि हमारी दो अहम पार्टियाँ बीच में से दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया, तो नेचुरली वो बात ना रही जो हमने एक प्रोग्राम बनाया था। तो अगर वो उस पर अमल हो जाता तो पीडीएम कामयाब हो जाती है अपने प्रोग्राम में, जो वो प्रोग्राम लेके चली थी कि ये गवर्नमेंट आज खड़ी ना होती या नज़र ना आ रही होती। लेकिन अब दोबारा शुरू करेंगे फिर इंशाल्लाह। दोपहर के खाने में मटन, चिकन कढ़ाई, दाल और सवैयों से तवाज़ो की। राना तनवीर हुसैन से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। अब हमारा सेगमेंट है जिसमें हम हल्के फुल्के क्वेश्चंस करेंगे। आप माशाल्लाह जितने खुश शक्ल हैं, जवानी में दिल तो बहुत तोड़े होंगे। सच्ची बात बताऊँ, मैं बड़ा सीरियस और चुप होता हूँ। मैं बाहर जो सियासत में नज़र आता हूँ वो मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ ज़्यादा। जब मैं लोगों से फारिग होता हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम अकेले गुजारता हूँ, तो इसलिए दिल किसी ने कोई इशारे नहीं किया, वरना दिल मेरा ख्याल कोई ऐसी बात नहीं जो आपने बात की है। आप माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता भी हैं, सियासत में आला ओहदों तक भी पहुँचे हैं, तो इस तवील सफ़र में किसी खातून ने मुतासर तो किया होगा? खातून तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की जो बेस्ट क्रिएचर है वो खातून है। वाकई मैं आपको बताऊँ, जो अल्लाह ताला ने खातून बनाई है, तो मुतासर समझ लें या अट्रैक्ट कर लें, वो तो तकरीबन हर खूबसूरत औरत जो है अट्रैक्ट करती है, ये एक नेचुरल है। और बास तो अल्लाह ताला याद आ जाता देख। आपके नज़दीक विमेन ब्यूटी का क्राइटेरिया क्या है? ये तो बड़ी आपने ऐसा सवाल किया है, ये तो उसको नेकेडली तो नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। आप मेरा ओवरऑल गुड लुकिंग जो होती हैं अच्छी होती हैं, मोस्टली वैसे ठीक ही होती हैं। शादी कैसे हुई? शादी मेरी अरेंज मैरिज है। बड़े हमारे अपने बरादरी अजीज़ ही थे। फुर्सत मिले तो मशागल क्या होते हैं? फुर्सत मिले मशागल अब बेशुमार। मैं क्या आपको बताऊं, जो कैमरे पे बताए जा सकते हैं वो बता दें। नहीं वो नहीं, मैं बताऊं बड़ा मैं खामोश रहना पसंद करता हूं जब फारिग होता हूं। लेकिन ये बात है कि कुछ चीज़ों का मुझे बड़ा शौक़ है। ये दरख्त लगाना, ये फूल हों, लॉन शॉन, ये वो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती है और मैं करता भी हूँ। बस आपका मतलब जो गाने से है तो मैं गाने भी सुनता हूँ। किस किस्म के? पुराने इंडियन गाने जो हैं वो सुनता हूँ। पसंदीदा गाना कौन सा है? नहीं देखिए, कोई ख़ास तो मैं नहीं बता सकता कोई एक का नाम, लेकिन बेशुमार गाने ऐसे हैं जिसमें बड़ी पोइट्री बड़ी अच्छी है, म्यूज़िक बड़ा अच्छा है और स्लो म्यूज़िक है। बल्कि सहगल के गाने भी मैं, KL सहगल के गाने भी मैं आज भी मेरे पास हैं और मैं सुनता हूँ। बल्कि कॉलेज में भी मैंने रिकॉर्ड प्लेयर रखा होता था, फिर टेप रिकॉर्डर आया वो भी रखा होता था, तो लॉन्ग प्ले
वो इंडिया से उस वक़्त स्मगल होते थे, तो लॉन्ग प्ले जिसमें ज़्यादा गाने होते हैं, एक तो सिंगल वाला होता है, तो वो अल मुमताज़ हमारे काली के पास नारकली में बनी थी, उनके पास अवेलेबल होते थे, स्मगल थे, तो वहाँ से लेते थे कि अल सैगल के, पुराने रफ़ी के, ये सारे जो थे अच्छे। हबीब अली मोहम्मद बड़ा अच्छी उसके गाने। वो कभी छुप छुप कर सिनेमा में फिल्में देखने भी तो जाते होंगे? छुप छुप कर नहीं, ओपन जाते, जब कॉलेज में थे उस वक्त जाते थे, बल्कि इंडियन मूवी इधर बंद थी तो हॉस्टल में थे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो काबल जाके हम देखते थे इंडियन फिल्म, मैं और मेरे चंद दोस्त, 2-3 दोस्त काबल में। कभी कभी उस वक्त अफ़गानी जो है ये हम पेशावर से जाके चेंज कराते थे, पैसे तो बोरियों में होती थी, फुटपाथ पे पड़ी होती थी बोरियों में, तो वो वहाँ से ले के हमने जाना। काबुल बड़ा अच्छा था, पीसफुल था उस वक्त, बड़ी पुरानी बात है, लेक होती थी उधर, लेक पे बड़े सिखों की दुकानें थी उधर, तो काबुल में भी हम फिल्में देखते थे। अब अलबत्ता मेरा हाल बहुत मुद्दत हुई है, कभी सिनेमा देखा ही नहीं है। फिर जब VCR आए हैं तो उस वक्त भी ये फिल्में चलती रही इंडियन मूवी, लेकिन अब तो मेरा हाल मुद्दत हुई है, ना कभी टीवी पे देखी है, ना सिनेमा में देखी है, कभी मुझे नहीं याद कि कोई, क्यों टाइम ही नहीं है, ना वो शौक ही रहा है। उस दौर की कोई पसंदीदा फिल्म, अदाकार और पसंदीदा अदाकारा? नहीं, देखिए पुरानी अदाकारें बड़ा उनमें ग्रेस थी, मैं बताऊँ, और काफ़ी हद तक ये जो जिस तरह मूवी थी सिलसिला, और मुझे अब याद तो नहीं, लेकिन इस किस्म की मूवी बड़ी अच्छी थी पुरानी, बाप को पता, मधुबाला थी या दिलीप कुमार था, ये प्रदीप था, ये बड़े मतलब बड़े एक्टर थे और इनकी अच्छी फिल्में होती, मुग़ल आज़म थी, बेशुमार फिल्में अच्छी रही हैं। तो आजकल भी फिल्म तो मैं नहीं देखता, लेकिन एक्ट्रेसें जो आप कह रहे हैं अच्छी, उस पर वो कपूर, पता नहीं, करीना कपूर अच्छी है, तो अच्छी हैं, बीच में अच्छी हैं। पाकिस्तान के अलावा कहीं और अगर रहने का मौका मिले तो कौन सी जगह रहना पसंद करेंगे? मैं खैर पाकिस्तान में मैं तो खैर सोच भी नहीं सकता बाहर रहने का। मैं तो आपको बताऊं, जब मैं विज़िट पे जाता था या खुद जाऊं तो 3-4 दिन से ज़्यादा मेरा दिल नहीं बाहर लगता। सरकारी विज़िट में भी जाता था तो कभी 3 दिन से ज़्यादा मैं बाहर नहीं रहा, सरकारी काम किया और वापस आ गया। लेकिन जो शहर पसंद हैं मुझे, वो केप टाउन है, इस्तांबुल है और प्राग है, बड़े अच्छे शहर हैं ये। इस तरह आप एक आध और है जो अच्छे शहर हैं, ये मैं आपको बताऊँ, ये वाकई खूबसूरत शहर हैं, इसमें कोई शक नहीं जो मैंने आपको बताए। पसंदीदा खाने कौन से हैं? खाने का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, जो भी हो खा लेता हूँ, लेकिन बाज़ रेस्टोरेंट जो है ना वो बड़े मुझे पसंद, बाहर भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन मैं टर्किश जो रेस्टोरेंट हैं मैंने देखा है, वहाँ पे जाके बड़े ज़बरदस्त उनकी है, प्रेजेंटेशन है, रेसिपी बड़ी अच्छी है, तो अच्छे खाने हैं। लेकिन पाकिस्तानी खाना भी बड़ा अच्छा है। शायरी से लगाव तो होगा? नहीं, मुझे कोई इतना लगाव नहीं है शायरी से, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। मैं तो कभी ज़िंदगी में कभी शेर जलसों में भी नहीं पढ़ा। तो मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि जब मैं 85 का इलेक्शन लड़ रहा था तो उस वक्त लास्ट जो जलसा था 72 आवर्स पहले बंद हो जाती है कैंपेन, तो बहुत बड़ा गैदरिंग की, तो वहाँ मैंने स्पीच करनी थी। तो मुझे किसी ने एक शेर दिया कि ये जो आपके मुकाबले में बंदा है वो पुराना था, इलेक्शन में लड़ता, तो वो लोगों के पास जाता था तो कहता था कि मैं, लोग इतराज़ होते हैं कि आप मिलते नहीं थे आप, तो उन्होंने
वो लोगों कहता था, जब कहते थे तो कहता था जी ये हमारा टिपिकल है कि हमें पिछली माफ़ी दें, आइंदा हम आपके काम करेंगे, आपके मिलेंगे। तो मुझे शेर, जब मैंने कहा आप माफ़ियाँ मांगता, मैं आपको शार्ट सुना रहा हूँ। तो मैंने कहा उम्र तो कटी इश्क़ बुता में मोमन, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो ये बड़ा उन्होंने हिट हुआ। तो जो आगे जो डाई हार्ड वर्कर होते हैं स्टेज के पास थे काफ़ी सारे, तो उन्होंने मुकर्रर के नारे शुरू कर दिए। इतना ज़ोर से वो कह रहे थे कि मैं शेर ही भूल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे शेर से है ही नहीं है। तो फिर मुझे पीछे से किसी ने बताया थोड़ा सा, और लुकमा दिया तो मुझे याद आ गया, तो वो चुप कर गया। तो कहने का मकसद है कि शेर और शायरी से मुझे, शेर आप बोलें तो शायद मैं पसंद करूं, लेकिन मुझे याद नहीं रहते। किताबें तो पढ़ते होंगे? किताबें पढ़ता था, अब भी कोई पढ़ता हूँ, लेकिन अब जब से ये सियासत शुरू हुई है इतना टाइम नहीं मिलता। रैपिड फायर है एक सेगमेंट हमारा, इसमें क्विक आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। 0। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान बड़ा काबिल आदमी है, मैच्योर आदमी है, लेकिन मेरा हाल है कम बोले तो कंपोज्ड रहे, एक्स प्राइम मिनिस्टर तो ज़्यादा बेहतर। बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो साहब मेरा ख्याल है और थोड़ा सा इम्प्रूव करें। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी हमारा दोस्त है, लेकिन मस्खरापन छोड़ दे तो बेहतर है। शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी ठीक है, उसको ज़रा अपनी तकरीर में थोड़ी सी बनावट काम करनी चाहिए। हमाद अज़हर। माज़र यंग बॉय कमिंग अप, मैच्योरिटी शो करे और बड़ों की इज़्ज़त करे। शिबली फराज। शिबली साहब अच्छा आदमी है, उसको जो बैलेंस्ड और मैच्योर आदमी है, ठीक है। इन सियासतदानों की कोई खामी बताएं। कमर ज़मान कायरा। जब टीवी पे आते हैं तो किसी दूसरे को बात नहीं करने देते। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना साहब हमारे लिए मोहतरम है, उनको मशवरा मैं क्या दे सकता हूँ या खामी में क्या निकाल सकता हूँ, वो ऑल इन वन है। मुराद सईद। मुराद सईद मैं क्या करूं, उसे कहे कि अपनी मिनिस्ट्री पे तवज्जो दे, वो जहाँ वहाँ पे जो करप्शन हो रही है उस पर तवज्जो दे। ज़रताज गुल। खामी मैं जानते ही नहीं उसकी खामी, मैंने उसको कभी इतना गौर से देखा ही नहीं। उमर अयूब। उमर अयूब हमारे दोस्त का बेटा है, तो वो भी मेरा मज़ीद पार्टियाँ ना बदले। वन वर्ड फॉर मरियम नवाज शरीफ। मेरा हाल एक्सीलेंट, शी इज़ डायनामिक, क्राउड पुलर, एंड इन फ्यूचर शी विल प्रूव हरसेल्फ इंशाल्लाह। शफकत महमूद। पढ़ा लिखा आदमी है, मेरा सीनियर है कॉलेज में, और जो जिस तरह का अंदर उसका है उस तरह का मतलब उसके मुताबिक चले तो ज़्यादा बेहतर है। शीरी मज़ारी। शीरी मज़ारी रफड़ी है, उसको रफड़ कम डाले, रफड़ी है। परवेज़ खटक। परवेज़ साहब अच्छा आदमी है, कंप्रोमाइजिंग आदमी है। राना सनाउल्ला। राना सनाउल्ला जर्नैल आदमी है। चूज़ वन सर, मुरीद के या लाहौर? मुरीद के द बेस्ट, ज़्यादा पीसफुल है, देखा नहीं आपने। शहबाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ? देखिए अपनी अपनी पोजीशन में शहबाज साहब गो गेट, जिस तरह डिलीवर करता है, परफॉर्मर है, येट टू सी ए पर्सन। मरियम डायनेमिक है पॉलिटिकली, और दोनों को नहीं रखना, आपने एक को चूज़ करना है। नहीं देखें, आप ऐसी चीज़ करते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में। हमारे वो देखें ना, एक तो हमारे सदर हैं, एक हमारे पार्टी में एक अहम रुकन है। पीएससी या फेडरल मिनिस्ट्री? क्या कोई आप पेश कर रहे हैं? दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है? नहीं, जो देखें किसी भी मैंने होते के लिए कभी एस्पायर नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ। नेवर आस्क फॉर पीएससी, नेवर आस्क फॉर एनी मिनिस्ट्री, मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्ड पे। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ भी जो भी जगह मिली है मैंने वहाँ काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।